फ्रेंड्स, आज एक्सेल में हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के डेटा टैब के बारे में। तो आप ये देखिए, रिबन में हमारे डिफरेंट टाइप्स के टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ। बट आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा नाम का कोई टैब है नहीं अभी यहाँ पे। तो हमें डेटा नाम का टैब यहाँ पे लेके आना है। तो हम नॉर्मली फाइल में जाएंगे, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन मोर में जाएंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे ये देखिए एडवांस है, कस्टमाइज रिबन है। तो हमें रिबन को जो है कस्टमाइज करना है। देन देखिए, ये जो हमारी जितनी भी टैब्स होती हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारी टैब, जिस टैब को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसको यहाँ पे अनटिक कर देंगे वो हाईलाइट नहीं होगी। तो ये देखिए डेटा टैब है यहाँ पे। जैसे ही हम इसको हाईलाइट करेंगे, आपको मैं करके दिखाती हूँ। तो अभी हमारी वहाँ पे थी नहीं, जब हम इसको हाईलाइट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा टैब यहाँ पे आ गई है। तो चलिए आज हम डेटा टैब के इनसाइड डेटा टूल्स के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं, ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम का जो है, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका बेसिकली देख रहे होंगे पॉपअप जो जनरेट हो रहा है, इसमें दे रखा है स्प्लिट ए सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ जाते हो, ये मैंने एक कॉलम दे रखा है कंट्रीज़ का, जैसे कि यहाँ पे स्प्लिट कर रखा है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सारे डेटा को, एंड देन यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ देखिए आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे डीलिमिटर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, डीलिमिटर को सेलेक्ट कर लेंगे। डीलिमिटर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन देखिए ये हमारे यहाँ पर डेटा सेलेक्ट हो चुका है जो हमने दिया है। देन इसको नेक्स्ट कर देंगे। अभी देखिए डिलिमिटर हमारा क्या है, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ में हमारा डिलिमिटर स्पेस है। तो अभी हम इसको टैब को अनटिक करेंगे एंड देन देंगे स्पेस। जैसे ही हम स्पेस देंगे, देखिए यहाँ पर डेटा हमारा प्रीव्यू हो रहा है। आप देखिए कि एक जो हमारे स्पेस से पहले जो डेटा है वो एक साइड हो गया, जो स्पेस के बाद का डेटा है वो एक साइड हो गया। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल जनरल ही रहने देना है। और यहाँ पर डेस्टिनेशन E16 उस सेल का नेम आ गया है जहाँ से हमें ये डेटा टाइप करना, इंसर्ट करना है। जैसे E16 पे ही हमें एक यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे तो आप देखिए ये हमारा जो स्पेस के बाद का डेटा था वो E16 में आ गया, स्पेस से पहले का डेटा, एंड जो स्पेस के बाद का डेटा था तो वो हमारा F16 से F23 में आ गया है। तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। अगर हमारे डेटा में कहीं भी डीलिमिटर्स होता है और हमें उसको स्प्लिट करना है बेस ऑफ द डीलिमिटर, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, अभी हमने टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में जाना, अब हम जानते हैं ये हमारा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है कि ऑटोमेटिकली फिल करता है वैल्यूज़ को। जिस तरीके से आप उसको एग्जांपल देते हैं या कोई वैल्यू देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को फिल करता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम फिल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे गई, यहाँ पे मेरी वैल्यू दे रखी है फ्लैश फिल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टेट्स मैंने टाइप किया। देन आपको और वैल्यूज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ से फ्लैश फिल करेंगे, देखिए फ्लैश फिल में जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस के बाद का टेक्स्ट कंसीडर किया है, तो यहाँ पे स्पेस के बाद के जितने भी टेक्स्ट हैं वो आ गए हैं। अभी जैसे ही आप यहाँ पे लिखिए यूनाइटेड, नॉर्मली यूनाइटेड जैसे ही लिखेंगे आप एंड इसको फ्लैश फिल करेंगे, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इसको फ्लैश फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैश फिल हो गया है। बट अगर आप इस सेल को ब्लैंक कर देंगे, जैसे मैंने ये सेल यहाँ से डिलीट कर दिया एंड ये डेटा को भी डिलीट कर दिया जो हमने फ्लैश फिल किया था, लेकिन अब इस आपको फ्लैश फिल करोगे तो देखो जैसे ही मैं इसको फ्लैश फिल करती हूँ तो डेटा हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए जिससे हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि यहाँ से भी आप इसको कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कोई और सेल इंसर्ट कर देती हूँ, जैसे देन यहाँ पे मैंने किया, ये देखिए
तो ये क्या हो रहा है कि इसको कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, कनेक्टेड डेटा। तो इसमें क्या है, जब मैंने पहले किया था, देखिए इसने पॉपअप जनरेट किया है, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी ए पैटर्न टू फॉर फिलिंग इन वैल्यू फॉर यू। तो इससे क्या हो रहा है कि पहले हमारा ये जो मैंने जब सेल इंसर्ट की है जी नाम की, इससे पहले मैं अगर इसको इंसर्ट नहीं कर रही हूँ तो ये फ्लैश फिल क्यों हो जा रहा था, क्योंकि देखिए मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ तो ये डायरेक्टली डेटा इससे कनेक्टेड है। तो किसी भी शीट में डेटा हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर वो डेटा कनेक्टेड नहीं होता है तो ये फ्लैश फिल हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्लैश फिल में एरर हाईलाइट हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्लैंक सेल थी, तो पहले क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे सेल एक इंसर्ट नहीं किया था तो ये पीछे से अपने बैक की इस कंट्री से डेटा को फाइंड आउट कर रहा था। और अगर मैंने दोनों साइड में ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पे एरर पॉपअप जनरेट होने लगा। इसी तरीके से आप इसको कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया states@.com। अगर मैंने इसको ये यहाँ पे दिया है इस टाइप का फॉर्मेट, देन मैं इसको ड्रैग करूँगी, ऑटो फ्लैश फिल करूँगी, तो देखिए ये जिस टाइप का आप सिंगल लाइन में इसको फॉर्मेट या एग्जांपल बता देंगे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। चलिए देन इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा इसमें एक और आइकन है रिमूव डुप्लीकेसी। तो रिमूव डुप्लीकेसी का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने फीमेल पे लगा दिया इस पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगी रिमूव डुप्लीकेसी करूँगी तो देखिए ये हो रहा है कि यहाँ पे आपको ये एक्सटेंड करना है या फिर उसी सेक्शन को सेलेक्ट करना है जिसको आपने किया है। तो मैं करूँगी कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन। तो जैसे ही मैं करूँगी तो देखिए ये मैंने सिर्फ एक जेंडर कॉलम सेलेक्ट किया है, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, जेंडर कॉलम सिर्फ एक मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैं इसको करूँगी ओके। तो देखिए इसमें से सारी 6 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई हैं, सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी हैं जो यूनिक है, मेल एंड फीमेल। इसी तरीके से अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे देन वही करंट वैल्यू सिलेक्शन, देन ओके, एंड यहाँ कंट्री, देन ओके करेंगे तो देखिए यहाँ से 6 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई है, सिर्फ 2 यूनिक वैल्यू हैं, यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसी तरीके से हम रिमूव डुप्लीकेसी करते हैं। देन इसके बाद हम जानते हैं इसमें एक और आइकन है, जैसे इस पे जाएंगे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है कि ये डेटा को हमें समराइज करके देता है फ्रॉम द सेपरेट रेंजेस। जैसे कि चलिए ये मेरा एक डेटा है जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है नंबर्स एंड फर्स्ट नेम, एंड शीट नंबर 2 में भी मेरा एक डेटा है फर्स्ट नेम एंड ये इसके कुछ नंबर्स हैं। देन इसका मैं समराइज फॉर्म, कंसोलिडेट फॉर्म यहाँ एक शीट नंबर 3 में चाहती हूँ कि जो भी डेटा वहाँ 2 शीटों में है वो मुझे यहाँ पे समराइज होके मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके कॉलम नेम को कॉपी कर लेती हूँ जो कि हमें जिसका डेटा चाहिए, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है इसका कॉलम नेम। देन हम कंसोलिडेट करेंगे, देन मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए कंसोलिडेट का बॉक्स ओपन हो गया है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, यहाँ से आप कोई सा भी फंक्शन ले सकते हैं, तो अभी के लिए हम यहाँ पे सम फंक्शन ले रहे हैं। देन यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है कि डेटा कहाँ से लाना है। तो रेफरेंस के लिए हम शीट 1 में जाएंगे, शीट 1 में गए तो मुझे शीट 1 में ये वाला डेटा चाहिए, तो मैंने ये शीट की रेंज सेलेक्ट कर ली, देन आइकन पे मूव किया। देन इसके बाद ऑल यानी कि ऑल रेफरेंस ये है, तो हमें इस रेफरेंस को यहाँ ऐड करना है। तो ऐड जैसे ही करेंगे देखिए ये रेफरेंस यहाँ ऐड हो गया है। देन मुझे इसके साथ कौन सा और डेटा लेना है, तो हम शीट नंबर 2 में जाएंगे, देन यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए ये शीट नंबर 2 का मैंने लिंक ऐड कर लिया है, यहाँ पे देखिए ये आ गया है इसका रेफरेंस। देन इसको ऐड करेंगे, जैसे ही हम ऐड करेंगे दोनों शीटों का लिंक, शीट 1 शीट 2 दोनों का लिंक यहाँ पे आ गया है। अब हम शीट 3 में जाएंगे एंड इसमें हम करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने ये ओके किया, देखिए यहाँ पे 800 डेटा आ गया है, 800 यानी कि आप शीट 2 पे जाएंगे 300 ये, एंड देन आप यहाँ से शीट 1 में जाएंगे, देन यहाँ पे 500 ये, तो 800 टोटल डेटा है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे डेटा को 600 कर दिया, तो क्या ये हमारी शीट 1 में, शीट 4 में ये डेटा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे कंसोलिडेट यहाँ पे किया था,
जो यहाँ पे हमने कंसोलिडेट दिया है शीट 1 एंड शीट 2 एंड ये शीट 4 हमने नहीं लिया, इसको हटा देते क्योंकि मैंने अभी सेलेक्ट किया था तो इसीलिए आ गया है। तो इसका यहाँ पे नॉर्मली सिंगल सेल ही रखना है। अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, सिंगल सेल ही रखेंगे। देन यहाँ पे ऐसे देखिए, ये क्या है कि कंसोलिडेट हमने किया है, लेकिन हम वहाँ डेटा जब चेंज कर रहे हैं तो डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ऑलवेज हमेशा इसको क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा ये टिक करेंगे, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये प्लस आइकन आ गए हैं। आप देख सकते हो कि ये प्लस आ गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये डेटा, ये वाला आप प्लस देखिए, ये प्लस आइकन आ गया है। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो सोर्स लिंक के साथ मर्ज हो गया है। अब जैसे ही देखिए मैंने वहाँ पे 600 किया था, ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है 900। चलिए हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे शीट में मैंने 5 दिया है, यानी 200 और इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पे हमारा 1100 डेटा आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1100 डेटा आ गया है। तो यही है हमारा डेटा टूल के बारे में हमने ये जाना है। अभी इसमें एक और हमारा होता है डेटा टूल में, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।